नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्रमा की महादशा को लेके। चंद्रमा के महादशा के ऊपर मैं छोटा-सा टॉपिक पे विषय रख रहा हूँ मैं। चंद्रमा की महादशा जब भी स्टार्ट होती है, कहीं न कहीं बॉडी के अंदर देखा गया है, कहीं न कहीं पानी की जो कमी है, काफ़ी उसमें कमी का कभी घटना, कभी बढ़ना। काफ़ी केस ऐसे हमने देखे कुंडली के ऊपर कि कुंडली में कि चंद्रमा की महादशा के अंदर जो व्यक्ति जीवन को अपने जी रहे हैं, या बच्चे हैं, या बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो भी हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर जो पानी की जो समस्या को काफ़ी लेके हमने देखा गया कि पानी का काफ़ी रोटेशन की जो है ना, प्लस या माइनस। और ऐसा भी देखा गया है कि ज़िंदगी के अंदर उनके जो मंथ का जो पीरियड है ना, उनकी चंद्रमा की दशा के अंदर काफ़ी मूड मूड का काफ़ी स्विंग रहना। स्विंग मतलब कि कभी खुश, कभी गम, मतलब कि जैसे कि 10 दिन अच्छे, 10 दिन बुरे। तो ऐसा उनके साथ काफ़ी ऐसा होता है। और ये भी है कि चंद्रमा की महादशा आपके जीवन में क्या आपके लिए लेके आई है, आपको क्या काम करना है। जिसकी कुंडली में भी चंद्रमा के साथ यदि शनि बैठ गया है, ध्यान से सुनना ये बात, जिसकी कुंडली में चंद्रमा के साथ शनि बैठ गया है, तो उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए कहते हैं साढ़े सती का योग बन गया है। कि साढ़े सती का जो योग होता है, वो चंद्रमा की महादशा के ऊपर से जो 2.5 साल पीछे, 2.5 साल ऊपर, 2.5 साल आगे जो चलते हैं, वो साढ़े सती को कहा लेके कहा गया है। यदि चंद्रमा आके इसके साथ बैठ जाए तो उसकी जिंदगी में साढ़े सती का परिवर्तन रहता है। तो ऐसा जो टाइम होता है चंद्रमा की महादशा को लेके, काफी बंदा एंजाइटी, काफी बर्डन, एक हैवी लोड जो होता है ना, आपके पीछे एक ट्रक चल रहा हो, कहने का एक हैवी ड्यूटी आपके ऊपर कोई लोड पड़ा हुआ है, माइंड में कहीं ना कहीं आपके एकदम कोई हैवी एक चीज आपके आप प्लेस कर दी जाए, तो आपका ऐसा माइंड हो जाता है चंद्रमा की महादशा को लेके। तो चंद्रमा की महादशा बड़ी एक अच्छी दशा है, एक लिक्विडिटी पैसे के लिए काफी अच्छी मानी गई है, कि जो डेली कैश की इनकम है चंद्रमा की महादशा से देखा गया है। यदि चंद्रमा की महादशा में लिक्विड का कहीं क्रंच टाइट हो रहा है, कहीं ना कहीं टाइट हो रहा है, तो आपका घर का जो नॉर्थ वेस्ट है वो 100% डिस्टर्ब मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि घर का नॉर्थ वेस्ट में डिस्टर्ब ना हो, या घर के नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम हो, या घर के नॉर्थ वेस्ट में सीवर लाइन हो, कुछ ना कुछ घर के नॉर्थ वेस्ट आपको डिस्टर्ब मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए को कहते हैं कि काफ़ी मैंने सुना है, मार्केट का भी अपना एक रहता है कि ऐसा तो वास्तु में कुछ होता नहीं है, वास्तु को तो हम मानते नहीं हैं, मगर ऐसा क्यों होता है कि चंद्रमा की महादशा को चलते हुए 5 साल हो गए, 5 साल के बाद जाके प्रॉब्लम आई। तो जब प्लानिटरी जो कॉम्बिनेशन का जब बनता है, जब चारों तरफ से उसका जो ट्रांजिट का चार्ट, ये चारों तरफ से उसका जो कहीं ना कहीं जो एक ट्रांजिट बनना, कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र उसके चेंज होने, और जब बिल्कुल वास्तु की जो एक्टिविटी है जब बिल्कुल डाउन हो जाती है घर में, कुछ उस टाइम पे चंद्रमा के टाइम पे क्या होता है, कहीं ना कहीं मूवमेंट्स हो जाती है। मूवमेंट्स में सामान का इधर से उधर रोटेशन, डेली कहीं ना कहीं उठना, कहीं बेड इधर लगा दिया, कहीं बेड उधर लगा दिया, कहीं सामान इधर लगा दिया, कहीं कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो ये इस महादशा के अंदर एक्टिविटी होने से क्या होता है, उस जोन को काफी हम खुद ही अपने हाथ से डिस्टर्ब कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चंद्रमा की महादशा से जो लोग पीड़ित हैं, जो कहीं ना कहीं उनके कार्य तत्व से लेके पीड़ित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर खुद ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रखी है। उनको ये सोचना है कि मेरी जो चंद्रमा की महादशा है मेरे लिए क्या कह रही है। चंद्रमा की महादशा तो सबसे पहले ये कहती है कि चंद्रमा को का जो कार्य तत्व है वो पानी से रिलेटेड है। मून जो है वो वेवी फॉर्म के अंदर है। यदि आप ज़्यादा परेशान होते हैं तो अपनी माँ के जो चरण हैं वो दबाएं। सबसे पहले चांदी का ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग यूज़ करें, आप वाइट कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने, आप शीतलता वाली जगह पे काम करें, आप वाटर मूवमेंट के पास ज़रूर जाएं। जो लोग ऐसा देखा गया जो पानी के पास ज्यादा रहते हैं या पानी से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, तो उनकी चंद्रमा की महादशा के अंदर क्रंच की जगह बैंकों के कहते हैं ना, बैंक बैलेंस का बढ़ जाना अचानक से, वो देखा गया, क्योंकि उनकी जो अलाइनमेंट है वो बाय डिफॉल्ट चंद्रमा के रिलेटेड काम से हो गई है। और इस चीज को समझने के लिए बहुत ही प्रयास करना पड़ता है कि चंद्रमा मेरे लिए क्या लेके आया है। जब चंद्रमा में चंद्रमा चलेगा तो माइंड बड़ा कंफ्यूज कर देगा, बिल्कुल माइंड एकदम कहते हैं जल पानी का वैसा हो गया। जब चंद्रमा में मंगल चलेगा तो एग्रेशन बढ़ जाएगा, कि मंगल एग्रेशन का कारक है, डिपेंड करता है कि आपका जो चंद्रमा है वो मंगल की स्थिति कुंडली में क्या आपकी दिख रही है। फिर चंद्रमा में जैसे राहु लगता है तो चंद्रमा और राहु का तो बिल्कुल ही दूर दूर का आंकड़ा बना हुआ है। तो चंद्रमा में जब भी राहु लगेगा, राहु की कंडीशन जितनी भी रहेगी वो कहीं ना कहीं उसको भ्रम में रखेगा। राहु उसको भ्रम में कर देगा। सारे कहते हैं ना अपने जीवन के जितने भी जो
टॉपिक पे काम करना है या ज़िंदगी में जो भी इन्होंने एक्शन लेने हैं वो सारे गलत होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राहु उसको भ्रम पे डाल देगा। जैसे ही राहु ने भ्रम पे इसको किया और उन्होंने इसको स्वीकार किया तो इनकी लाइफ का जो है ना पीक पीरियड वो डाउनफॉल की तरह चला जाएगा। राहु के बाद आता है चंद्रमा में गुरु। जैसी गुरु लगता है तो कहीं ना कहीं सहजता, कहीं ना कहीं ठंडक देता है। कहीं ना कहीं कहता है जुपिटर और चंद्रमा और जब जुपिटर मिलते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण बन जाता है। तो जब गज केसरी योग का निर्माण बनता है तो उसका कुछ क्षण का टाइम आपको, 1 साल के लिए आपको महीने के लिए आपको काफ़ी उसमें राहत मिलती है पैसे कमाने के लिए। वो भी डिपेंड करता है कि कुंडली में जुपिटर की क्या स्थिति है, चंद्रमा किस भाव में बैठा है, किस राशि का है, मेलिफिक तो नहीं है, दृष्टि उसकी कहाँ पड़ रही है, किस पे पड़ रही है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। फिर चंद्रमा के बाद जब शनि आता है, शनि चंद्रमा की युति जो बन जाती है वो साढ़े सती बन जाती है। साढ़े सती का प्रभाव रंग से राजा, राजा से रंग बनाने में देर लगता है। बहुत ही हर्डल्स देखे गए हैं यदि इसकी अलाइनमेंट पे काम ना किया जाए। रेमेडी बेसिकली पूजा पाठ नहीं होती, रेमेडी से पहले हमारी जीवन की अलाइनमेंट बहुत बड़ी बात है। हमें अलाइनमेंट देखनी पड़ती है उसकी, हम उसकी तरफ से हम काम कर रहे नहीं कर रहे। फिर चंद्रमा के बाद बृहस्पति आता है, चंद्रमा के बाद अपना बुध महाराज आते हैं। चंद्रमा में जब बुध लगता है तो कहीं ना कहीं चिटिंग का योग भी बनता है। चिटिंग हो जाना, आपके बिजनेस के अंदर चिटिंग, मतलब कि पैसा आपने किसी को दे दिया तो चीट होगा ही होगा। आपने 2 लाख दे दिए तो 50,000 आपके गए, या आपको पेमेंट भी वापसी नहीं आएगी, तो ऐसा भी देखा गया। उसके बाद चंद्रमा के बाद केतु आता है। चंद्रमा के बाद जो केतु है वो भी एक बड़ी इंट्यूशन पावर तो बढ़ा देगा, आपके कामों के अंदर बड़ा आपको एक विशलता, कहते हैं ना, एक परेशानी लेके आएगा। कामों में रुकावट, मोह माया से आपको खत्म कर देगा एकदम से। जैसी चंद्रमा में शुक्र लगेगा तो चंद्रमा शुक्र का एक बड़ा अच्छा ही योग है, वो काफी आपके बैंक बैलेंस को भी बढ़ाता है। डिपेंड आपका वो शुक्र कितनी अच्छी स्थिति में, ये सब देखना पड़ता है। फिर चंद्रमा के बाद सूर्य लगता है। चंद्रमा सूर्य की भी अपने के अंदर एक राजा है, राजा और रानी को बोला गया, राजा रानी की दशा शुरू हो गई है। तो ये चंद्रमा की दशा के, अंतर दशा के प्रभाव आपको हमने बताए हैं। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम चल रही है चंद्रमा की महादशा से रिलेटेड, तो उसकी रेमेडी से बढ़िया उसके कर्म को, आप कर्मों के हिसाब से उसका काम करो। जैसे कि आपको जाना है हरियाणा की तरफ और आप जा रहे हो जयपुर की तरफ, तो आपने बिल्कुल ट्रैक को चेंज कर दिया तो कहीं ना कहीं परेशानी है। जाना आपको हरियाणा है, आप जयपुर से होते हुए घूम के हरियाणा पहुंचोगे या किसी स्थान पे पहुंचोगे तो आपको बहुत परेशानी आएगी। लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग जर्नी आपने खुद पैदा कर ली है। और चंद्रमा है वो जल, जल तत्व है। जितना आप अपने साथ जल का प्रयोग, जितना भी आप जल के एलिमेंट्स का प्रयोग, जितने आप उनके क्लॉथ, जितने भी उनके एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रयोग जितना करोगे तो आपका चंद्रमा की दशा बड़ी स्मूथ, आपको अच्छी दशा आपकी जीवन में रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।